नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एसएससी सीजीएल 2022 के टायर 1 के पेपर डिस्कस कर रहे हैं। आज हम करेंगे 3 दिसंबर का शिफ्ट पहले का क्वेश्चन पेपर जीके के 25 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो भाई, पहला क्वेश्चन कहता है एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड। उसको क्या कहा जाता है? रॉक कहा जाता है, चट्टान कहा जाता है। कोई भी नेचुरल मास किसका? मिनरल मैटर का, जो मेक्स करता है अर्थ क्रस्ट, उसको क्या कहा जाता है? मिनरल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा, राजश्री शिर्के वॉज गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेस्टिजियस डांस अवार्ड ऑफ 2013 एक्सीलेंट वर्क इन कथक। देखो, यहाँ से आपको जो चीज़ याद रखनी है वो ये याद रखनी है, अगर हम बात करें कथक के बारे में, कथक क्लासिकल डांस है। कहाँ का है कथक क्लासिकल डांस? है आपका यूपी का। कहाँ का है? यूपी का है। और जो ये राजश्री शिर्के हैं, ये किससे संबंधित है? ये आपके कथक से संबंधित है। आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, राजश्री शिर्के। अगर हम बात करें रोशन कुमार की, तो रोशन कुमार भी आपके किससे संबंधित है? रोशन कुमार भी आपके कथक से संबंधित है। अब एक चीज बताते हैं छोटी सी, कथक ये याद रखिए, यूपी में कौन थे? योगी आदित्यनाथ। तो वो क्या थे? साधु संत थे। तो आपने याद रखना है सितारा देवी। क्या याद रखना है? सितारा देवी। ठीक है, उसके बाद बिरजू महाराज, सुबू महाराज। ठीक है, ये सभी जितने भी महाराज थे ये आपके इससे संबंधित थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हु वॉज द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम। ये नहीं याद रखना, बस ये याद रख लो, जो मनप्रीत सिंह है वो किससे संबंधित है? वो आपके हॉकी के खेल से संबंधित है। अगर हम बात करें हॉकी की, तो हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। और हॉकी में आपकी बैक स्टिक यूज़ की जाती है। क्या यूज़ की जाती है? बैक स्टिक। ठीक है, ये आपने याद रखना है, हॉकी में आपकी बैक स्टिक जो है वो यूज़ किया जाता है। ये आपका 1 दिसंबर को जो शिफ्ट हमने करवाई थी, पहली शिफ्ट, उसका पहला ही क्वेश्चन था कि जो बैक स्टिक है वो किससे संबंधित है? वो आपका हॉकी के खेल से संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है, एन एक्सपोनेंट ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक गंगूबाई हंगल। जो आपके गंगूबाई हंगल हैं वो किससे संबंधित है? वो आपके किराना घराना से संबंधित है। कौन संबंधित है? गंगूबाई हंगल। और अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट अब्दुल करीम खान की, किसकी बात करें? अगर हम बात करें अब्दुल करीम खान की, तो जो आपके अब्दुल करीम खान हैं ये भी आपके किससे संबंधित है? ये भी आपके किराना घराने से संबंधित हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, जीएनपी ग्रोस नेशनल जो प्रोडक्ट है इज द मेजर एग्रीगेट इनकम दैट वी ऑब्टेन इज कॉल्ड एनएनपी नेशनल नेट प्रोडक्ट। देखो, जो डेप्रिशिएशन है उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है जीएनपी माइनस एनएनपी। क्या होता है? जीएनपी माइनस एनएनपी। किसका? डेप्रिशिएशन का। ये होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट और ये होता है आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमारा किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है डेप्रिशिएशन के। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बोरेक्स। तो बोरेक्स का होता है आपका Na2B4 और O7.10H2O। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसका होता है ये? बोरेक्स का होता है Na2B4O7। ठीक है, अगर हम बात करें मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है MgO। ठीक है, अगर हम बात करें क्विक क्लाइम की, किसकी बात करें? अगर हम क्विक क्लाइम जो कि पूछा गया था, तो उसका होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड। अगर हम बात करें स्लेक लाइम की, तो स्लेक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आपने ध्यान रखने हैं। उसके बाद अगला ओयो से संबंधित था। उसके बाद चीफ मिनिस्टर पूछे गए थे, ये आपने नहीं याद रखना, पहले के थे, अब वाले याद रख लेना। उसके बाद आता है, प्लेयर दैट स्टॉप ड्रिबलिंग इन हैंडबॉल हैव टू पास और शॉट विद इन 3 सेकेंड। जो प्लेयर होते हैं जो शॉट स्टॉप करते हैं ड्रिबलिंग कहाँ पे? हैंडबॉल में। हैंडबॉल में आपके कितने खिलाड़ी होते हैं? हैंडबॉल में आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली सल्तनत। अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो राजपूत डायनेस्टी, फिर खिलजी डायनेस्टी, फिर आपकी हो जाएगी तुगलक डायनेस्टी।
उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ ई कॉमर्स। अगर हम बात करें ई कॉमर्स की तो इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो इसमें कौन सा क्लासिफिकेशन नहीं है? देखो, एक होता है आपका बिजनेस टू कस्टमर, उसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक में बिजनेस टू कस्टमर, एक आपका कस्टमर टू कस्टमर होगा और एक आपका बिजनेस टू बिजनेस होगा। डिस्ट्रीब्यूटर टू डिस्ट्रीब्यूटर का कोई संबंध नहीं होता हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में। उसके बाद आता है डैश टेक ओथ्स एज मेघालय गवर्नर बी.डी. मिश्रा। देयर आर डैश टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न। अगर हम बात करें सेल डिवीज़न की तो कितने टाइप की सेल डिवीज़न है? 2 टाइप की सेल डिवीज़न है। अगर हम बात करें सेल्स के बारे में तो सेल्स क्या होती है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। सेल क्या होती है हमारी? सेल होती है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ किसे कहा जाता है? सेल को कहा जाता है। सेल की डिस्कवरी किसने की थी? तो सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1664 में की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए स्टडी ऑफ सेल तो सेल की स्टडी को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी, और स्टडी ऑफ फंगस पूछा जाए या फंगी पूछी जाए तो मायोलॉजी। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, जो फर्स्ट सेशन हुआ था आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो कहाँ पे हुआ था? बम्बे में हुआ था। देखो, अगर हम बात करें आईएनसी की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? आपकी बॉम्बे में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। जो पहला सेशन हुआ था उसमें जो आपके चेयरमैन थे वो कौन थे? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। ठीक है, कौन थे? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी थे। अगर यहीं हम आईएनसी की बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि पहली वुमेन चेयरमैन या वुमेन चेयरपर्सन कौन रही थी तो वो थी आपकी एनी बेसेंट। ठीक है, कौन थी? एनी बेसेंट थी। अगर फर्स्ट इंडियन वुमेन आपसे पूछा जाए तो इंडियन वुमेन कौन हो जाएंगी? वो आपकी हो जाएंगी सरोजनी नायडू। इंडियन वुमेन कौन हो जाएंगी? सरोजनी नायडू आपकी इंडियन वुमेन हो जाएंगी चेयरमैन। अगर यहीं पे आपसे बात करें 19 दिसंबर 1929 की, 19 दिसंबर 1929 की, तो एक लाहौर सेशन हुआ था। क्या हुआ था? लाहौर सेशन हुआ था, जिसमें क्या मांग की गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। किसकी? पूर्ण स्वराज। किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और इसी में आपने याद रखना है कि 1907 में क्या हुआ था? 1907 में एक सूरत सेशन हुआ था। क्या हुआ था? 1907 में आपका सूरत सेशन हुआ था, जिसमें जो आईएनसी है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, 2 भागों में बट गई थी। नरमगल और दरमगल में बट गई थी। नरम दल और गरम दल में बट गई थी। उसके बाद आता है एन इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय अ यूनिट कॉल्ड। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आपका एम्पियर में किया जाता है। अगर हम बात करें वोट की तो पावर आपकी क्या हो जाएगी? पास्कल में। ठीक है, सॉरी, पावर वोट में, और आपका प्रेशर किस में हो जाएगा? प्रेशर हो जाएगा पास्कल में। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आता है हाउ थिक इज द लिथोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर कितना थिक है ये याद रखना है, 10 से लेके 200 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन पूछा जाता है हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट संतूर। तो संतूर से आपके संबंधित है पंडित शिव कुमार शर्मा। अगर हम बात करें रविशंकर की तो पंडित रविशंकर जो है वो आपके किससे संबंधित हैं? पंडित रविशंकर आपके सितार से संबंधित है। किससे संबंधित है? सितार से संबंधित है। ये ऐसे दूसरे भारतीय बने थे जिसको 1999 में क्या मिला था? भारत रत्न पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। ठीक है, पहले अगर म्यूजिशियन पूछा जाए तो पहली कौन थी जिनको 1998 में भारत रत्न मिला था? वो थी आपकी एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। कौन थी? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी थी। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी मैंने पहले बताया था MgOH। मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है MgOH। उसके बाद अगला क्वेश्चन था जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फॉरबिड करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर। 14 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो आपके फैक्ट्री में, माइंस वगैरह में काम नहीं करेंगे। और ये आपका किस आर्टिकल के अंतर्गत कहा गया है? आर्टिकल 24 के अंतर्गत कहा गया है। ठीक है, उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फाइबर। तो रेयन आपका नेचुरल फाइबर नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तो जो प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के
वो आर्टिकल किस आर्टिकल में होते हैं? आर्टिकल 52 में होते हैं। आर्टिकल 52 में कहा गया है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि भारत में एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 52 में कहा गया है। दूसरी चीज़ देख लीजिए, इनको क्या कहा गया है? 60 आर्टिकल जो है, आर्टिकल 60, वो किसके बारे में कहा गया है? ओथ्स एंड अफर्मेशन। ठीक है, देखो दोबारा से बताते हैं अच्छे से। जो आर्टिकल हमारा 52 है उसमें कहा गया है प्रेसिडेंट होने चाहिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद आर्टिकल 60 में क्या है? ओथ्स एंड अफर्मेशन। ओथ्स एंड अफर्मेशन का मतलब है जो प्रेसिडेंट होते हैं इनको शपथ कौन दिलाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाएगा, CJI दिलाएगा। ठीक है। 61 में क्या है? इम्पीचमेंट प्रोसेस है, इनका हटाने का प्रोसेस है, इम्पीचमेंट प्रोसेस है। ठीक है। उसके बाद 72 में क्या है? 72 में जो प्रेसिडेंट है इनकी पार्डनिंग पावर है। क्या है? पार्डनिंग पावर है, मतलब माफ़ी की पावर जो है वो इनके पास है। अगर इसी में गवर्नर की बात करें तो आर्टिकल 161 में किसकी पार्डनिंग पावर है? गवर्नर की पार्डनिंग पावर है। इन्होंने कहा ही और शी इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द, बिल्कुल सही बात है। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, बिल्कुल सही बात है। द इलेक्शन टेक प्लेस इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये भी सही है। ऑल डाउट एंड डिस्प्यूट इन कनेक्शन विद द प्रेसिडेंट इलेक्शन कैन बी इंक्वायर्ड इनटू एंड डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलिब्रेटेड एज न्यू ईयर इन तमिलनाडु, तो पुठुंडा आपका, पुठांडु क्या है? न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है आपका तमिलनाडु में। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ ये रह गया। इन अर्ली 11th सेंचुरी जो चोला किंग थे, कौन थे? राजेंद्र प्रथम बिल्ट अ शिवा टेम्पल एंड फिल्ड विद अ सन पेडिस्ट्रियल सीज फ्रॉम द चालुक्यास। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट हेल्ड बाय द पोएट हरिसेना, हरिसेना के द्वारा आपकी नागेरा श्रेष्ठी नहीं की गई थी, बाकी महादंडा नायक है, कुमारा मेहता है और सांदी विगारिका है, ये की गई थी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है डैश इज एसोसिएशन विद द रॉक्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखो कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 जो है वो क्या होता है? आपका केमिकल फॉर्मूला होता है। इससे आपका क्या बनता है? एक तो लाइमस्टोन, ठीक है, एक आपका चोक और एक आपका मार्बल्स। ठीक है, ये तीनों आपने याद रखने इंपॉर्टेंट है। आज लाइमस्टोन का पूछा गया है, आगे इनका भी पूछा जा सकता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, जिससे हम लाइमस्टोन, चोक और मार्बल्स बना सकते हैं।